अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद समीर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास मोबाइल है ओप्पो का A12। इसको प्रॉब्लम है कि ये डेड है। किसी दोस्त ने इसका लॉक रिमूव करने के लिए इसको खोला और लेयर काटते हुए इसकी लाइनें डैमेज हो गई। तो लाइनें डैमेज हो गई ये तो ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गई। तो इसकी 4 से 5 लेयर हैं। आगे पता नहीं कितनी है, बहरहाल इसकी 5 ही थी। तो 2 ग्राउंड और तीसरी लेयर है, उसके नीचे फिर ग्राउंड है, उसके नीचे फिर लेयर है। तो जो तीसरी लेयर है वो तो बड़े सुकून से लग जाती है। तो जो 5वीं लेयर है ना, वो ज़रा मुश्किल से लगती है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। 5वीं जो लेयर है उसको भी रिपेयर करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। और जो भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। सर्किट मैंने निकाल लिया है। तो इसकी आपको हालत दिखाता हूँ कि ये कहाँ तक इसकी लिंक डैमेज है। इसकी लाइनें डैमेज हैं, 7-8 लाइनें डैमेज हैं। और जो 5वीं लेयर है ना, उसमें भी 2 लाइनें डैमेज हैं। तो माइक्रोस्कोप, अगर इसका लॉक खोलना है तो माइक्रोस्कोप यूज़ करें, उससे प्रॉब्लम कोई नहीं आती, लिंक भी डैमेज नहीं होते। माइक्रोस्कोप के बगैर मेरे ख्याल में लिंक ज़्यादा तो डैमेज होते हैं। तो बोर्ड की हमने गर्दन दबा दी है। तो अब हम चेक करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। तो फ्रेंड्स, इसकी ये पोजीशन है। इसकी ऊपर से 7 से 8 लाइनें डैमेज है और 5वीं परत जो है उसकी भी 2 लाइनें डैमेज है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एरिया बना लेंगे जिससे हम नीचे 2 जो लाइनें हैं वो बना सकें। उसके बाद फिर वो 2 लाइनें बना के हम यूवी पेस्ट से उसको कवर कर देंगे। उसके बाद फिर ये ऊपर की लेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले अच्छे से इसको साफ़ कर लें और नीचे जगह बना लें।
तो फ्रेंड्स ये पांचवी जो लेयर है उस पे ये दो लिंक जो हैं वो डैमेज है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी सी पेस्ट लगा लें। पेस्ट लगाने के बाद इस पे लगानी है थोड़ी सी बीजी। बीजी लगाने के बाद हम इस पे जंपर वायर लगाएंगे। जंपर वायर लगाएंगे 009 और काविये जो है उसकी ब्रेक बिट यूज़ करेंगे। तो ये तार भी काफ़ी ब्रेक है और बिट भी काफ़ी ब्रेक है। तो इस पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर आप जल्दी लगा लेंगे टांके, वरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर बहरहाल बंदा लगा लेता है। माइक्रोस्कोप पे तो ये भी बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, वैसे तो ये बहुत ही बारीक टांके हैं। ये बहुत ही मुश्किल है, एक तरफ से लगाएं तो दूसरी तरफ से टूट जाता है, तो बहुत मुश्किल लगते हैं, बहरहाल लग जाते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सबसे पहले पेस्ट लगानी है, उसके बाद पीछे पेस्ट लगा के उसके बाद ये टांके लगा देने। तो जल्दी से हम टांके लगा लेते हैं। ये काफ़ी ब्रेक पॉइंट है। चलो ऊपर की लेयर तो समझ आती है, ये वाली लेयर इसके आगे तो फिर सुराख ही हो जाएगा बोर्ड का, और कुछ नहीं रहेगा। बहरहाल अभी ये कोई आया तो नहीं है, इससे आगे लाइनें कटी हुई हूँ, लेकिन बहरहाल अभी कोई आएगा तो फिर सुराख ही हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोप यूज़ करने से फिर पॉइंट जो है ना वो डैमेज नहीं होते। तो हमारे पॉइंट लग गए हैं। फिर भी बहुत जल्दी लग गए, इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक टांका लगाएंगे तो दूसरा टूट जाएगा। जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि एक टांका लगा के उस पर यूवी पेस्ट लगा के उसके बाद आप उसको सुखा लें, उसके बाद फिर दूसरा टांका लगा लें। अगर आपका हाथ सेट है तो फिर आप दोनों तीनों टांके लगा के उसके बाद भी फिटिंग कर सकते हैं। तो टांके लगा लिए, उसके बाद अच्छे से वॉश करके और पेस्ट वगैरह ना हो इसलिए, तो उससे यूवी मास्क जो है वो जल्दी सूख जाता है और ज़बरदस्त, वरना नीचे पेस्ट हो तो वो फिर सूखता नहीं है। तो ये हमने अच्छे से खुश कर लिया। इस पे लगाएंगे यूवी मास्क। ये हमने इस पे यूवी मास्क लगा दिया है। तो ये पॉइंट हो जाएंगे मज़बूत। उसके बाद हमारी
बारी है कि तीसरी लेयर रिपेयर करने की। तो नीचे वाली लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम आ जाते हैं ऊपर वाली लेयर पे। तो इसको अच्छे से हम साफ कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये भी मेरे ख्याल में 7 के 8 लाइनें हैं। ये ब्लेड जो है ये 24 नंबर है। ब्लेड तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वीआईपी पॉइंट निकालेंगे ना, बिल्कुल नीचे से कंचा पॉइंट निकलने चाहिए, फिर मज़ा आएगा काम करने का। सुकून से वीआईपी करके टांके लगाएं। और जब इतनी मेहनत करके सेट ऑन होता है ना तो बहुत दिल खुश हो जाता है। तो ये लिंक चेक करें, ये लाइन जा तो रही है लेकिन ये शो नहीं कर रही। इसका मतलब है ये लिंक भी डैमेज है, तो इसको भी अलग से रिपेयर करना पड़ेगा। या 8-9 लेने हैं जो कि हमें रिपेयर करनी है। नीचे से जो लेयर है वो हमने रिपेयर कर लिया। ये कुछ रीडिंग भी नहीं आ रही। तो फ्रंट लाइनें हमारी निकल चुकी हैं। तो सबसे पहले हम पेस्ट लगा लेंगे, सोल्डरिंग पेस्ट, और उसके बाद हम इस पे लगाएंगे थोड़ी सी बीजीए पेस्ट। ये बीजीए पेस्ट मैं मैकेनिक की यूज़ करता हूँ, 183 टेम्परेचर वाली। तो ऐसे ही आराम से आपने टांके लगा लेने हैं। और नीचे वाली लेयर तो हमने तैयार कर ली है, ऊपर वाली लेयर तैयार कर रहे हैं। ये है तीसरी लेयर, और चौथी लेयर भी ग्राउंड है। 5वीं लेयर से जो 2 टांके टूटे हुए थे वो भी हमने लगा दिए।
तो फ्रेंड्स, लाइन हमारी रिपेयर हो चुकी है। वीआईपी तरीके से हमने लाइन रिपेयर की है। तो लाइन रिपेयर करने के बाद हम इस पे यूवी मास्क लगा देंगे। और इसको सुखाने के लिए हम यूवी लाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको करते हैं चेक कि हमारा मोबाइल रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये यूवी मास्क लग गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। तो इस पे स्कूटी लॉक लगा हुआ है। मॉडल चेक करने के लिए हम *899# मिलेंगे। यहाँ सॉफ्टवेयर वर्जन पे आएंगे, CPH 2083। ये ओप्पो A12 है, इस पे लॉक लगा हुआ है। तो हम लॉक भी रिमूव कर लेंगे इसका। तो लॉक रिमूव करने के लिए आप CPU भी ड्रिल कर सकते हैं, लेयर भी काट सकते हैं, या चिप भी उतार के फिर भी कर सकते हैं। तो लेयर काट के करना आसान है, लेकिन माइक्रोस्कोप होना लाजमी है। तो मैं जल्दी से इसका लॉक रिमूव कर देता हूँ। लॉक रिमूव करने की जो वीडियो है वो नहीं बना सका। तो लॉक हमने रिमूव कर लिया इसका। तो ये चेक करें, ये मैंने नीडल से इसका लॉक रिमूव किया। तो अब हम इसको फिट करके चेक करते हैं कि इसका लॉक रिमूव हुआ है कि नहीं।
तो फ्रेंड्स आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई, मोबाइल भी ऑन हो गया है और इसका लॉक भी रिमूव हो चुका है विदाउट डाटा लॉस। फ्रेंड्स हमारा आज का जो मोबाइल था उसके लिंक भी हमने रिपेयर कर लिए हैं और लॉक भी रिमूव कर लिया है। माशाल्लाह सेट हमारा सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। तो अभी हमें इमरजेंसी कॉल में जाके ये जो मेन्यू है FRP बाईपास कर देंगे। उसके लिए *813# मिलाएंगे तो ये डायरेक्ट मेन्यू में चला जाएगा। तो मोबाइल हमारा डायरेक्ट मेन्यू में आ चुका है। सेटिंग में जाके चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा मोबाइल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। दुआ में याद रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।